जय हिंद दोस्तों। मैं एयर वेटरन कॉर्पोरल मोहन अरंगन चेन्नई से। दोस्तों कल हमने जो है एक सूबेदार का कर्नल के साथ तुलना करके देखा, परसेंटेज के हिसाब से भी। आज हम देखेंगे एक सूबेदार मेजर। जो सूबेदार मेजर है, जो यूनिट का सीओ की बराबर उसका जो इज्जत है, और एक सूबेदार मेजर का इस 10 साल में क्या मिला है और 18 साल में क्या पाया उसने, यानी कि 1/1/2006 से लेकर आज तक उन्होंने क्या पाया है। दोस्तों इससे पहले मैं आपको जो है एक ऑडियो सुनाना चाहता हूं। यह ऑडियो है आज से 5 साल पहले की, यानी कि 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा था, उस टाइम की जो है एक ऑडियो है। मैं वीडियो नहीं दिखा सकता, ऑडियो सुना सकता हूं। आप इस ऑडियो को ध्यान से सुनना, फिर उसके बाद आप वीडियो देखना। जी, क्या नाम है आपका? ब्रिगेडियर कक्कड़ है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? वन रैंक वन पेंशन। देखिए, ये वन रैंक वन पेंशन नहीं है, ये 1 रैंक 5 पेंशन है। अच्छा, 1 रैंक 5। बोला कि अगला जो है इक्वलाइजेशन 5 साल के बाद सोचेंगे, तो 1 रैंक 1 पेंशन तो है ही नहीं। हम तो ये कह रहे हैं क्या उनकी नीयत देने की है या नहीं? नियत खराब है। अगर नीयत ठीक होती तो हम यहाँ क्यों बैठे होते? तो रिवाड़ी वाला जो बात रहा, सफल हो गया आप लोगों का जो मिलना था। समझते हैं कि हम अफसर लोग सब इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि हमको कुछ फायदा होगा पैसे का। नहीं, एक विडो को 2800 रुपए पर महीना नुकसान हो रहा है। विडो को जिसकी की हस्बैंड 35 साल की एज में जिसकी डेथ हो गई है, जो कि शहीद हो गया है, उसकी विडो को 2850 रुपए हर महीने का नुकसान है जी। आप हिसाब लगा लीजिए। और इसी तरह से डिसेबल्ड के साथ क्या हुआ है, सेम इसी तरह से डिसेबल्ड जो सोल्जर्स हैं उनको उनकी डिसेबिलिटी एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो बीजेपी सरकार रात। दोस्तों आप लोगों ने सुना है ना, एक ब्रिगेडियर साहब है, ये कहता है कि 1 रैंक 5 पेंशन, जिसके लिए वो लड़ रहे थे ना कोर्ट में, अब उनको वो फायदा मिला या नहीं मिला, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। और ऊपर से इन्होंने बहुत अच्छा जिक्र किया, एक शहीद परिवार को 2800 रुपये कम मिल रहा करके। खैर छोड़ो, इनको अपने पेंशन के बारे में पता नहीं है, तो इनको शहीद परिवार का या डिसेबिलिटी या कम उम्र में जो है डिसेबल्ड होकर घर आते हैं, इनके बारे में क्या पता चलेगा। इनको अपना खुद का पेंशन के बारे में मालूम नहीं है। जिस तरह तोता करता ना, वैसे ही यही है, जो भी अगले जो लोग बोलते हैं इसी को कॉपी करते हैं। तो इसलिए जो है हम ब्रिगेडियर साहब से स्टार्ट करते हैं। ब्रिगेडियर साहब ने कहा 1 रैंक 5 पेंशन। दोस्तों 2019 OROP 2, 2014 OROP 1, उससे पहले 2006 चटा पे कमीशन। अब एक चटा पे कमीशन के अनुसार एक ब्रिगेडियर साहब को क्या मिल रहा था, 29,145, 29,145। अब ये 29,145 जब इनको मिल रहा था, उस टाइम हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है पेंशन 45,000 था। तो 45,000 जब हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का है, तो इसका जो है एक ब्रिगेडियर का पेंशन है 61%, 7%, यानी कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन का 61.77% है,
हमारे ब्रिगेडियर का। दोस्तों उसके बाद वन रैंक वन पेंशन वन आया 2014 से। ब्रिगेडियर साहब पहुंच गया 36,130। ये 36,130 का मतलब है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का तो पेंशन बढ़ा ही नहीं, लेकिन इनका बढ़ गया। तो ये मतलब 61.77 से जंप मारा 80.29। एक ब्रिगेडियर का जंप है, तकरीबन 19% का फायदा है। फिर उसके बाद 7th पे कमीशन आ गया 2.7 मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, उसके हिसाब से 92,855। ये 92,855 जो है 7th पे कमीशन में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है पेंशन 1,25,000 हो गया। तो इसका मतलब है हमारे ब्रिगेडियर का पेंशन है जो 80.29% में गया था वो घटकर 74.28 में आ गया। सॉरी हम तो ब्रिगेडियर की बात कर रहे थे ना। 29.145। फिर उसके बाद ये पहुंचा है 37,570। ये बनता है 83.48%। तो पहले इसका था 64.77, अब 83%, यानी कि 19% का इसको फायदा मिला। फिर इसको जो है OROP 2 में क्या मिला, 1,08,800। उस टाइम का जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी का आर्मी स्टाफ का पेंशन था 1,25,000। तो 1,08,800 का मतलब है इसका हो गया था 87.04%। पहले 83%, अब 87%, तो 4% और बढ़ोतरी। अब OROP 3 आया, इसमें फिर जंप मारा 1,16,550। ये बनता है हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन का 93.24%। दोस्तों एक ब्रिगेडियर जो छठा पे कमीशन में 64.77% ले रहा था वो वहां से 93.24 में आ गया, यानी कि तकरीबन 29% का बढ़ोतरी एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन का। अब देखते हैं मेजर जनरल साहब। एक मेजर जनरल है 6th पे कमीशन के हिसाब से 30,350। ये 30,350 जब वो ले रहा था उस टाइम तो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का सेम 45,000। तो आप परसेंटेज की तुलना में अगर देखोगे 67.44%। फिर उसके बाद आया है आपका वन रैंक वन पेंशन। तो वन रैंक वन पेंशन में ये पहुंच गया था 38,763। ये 38,763 हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पेंशन है उसका 86.14%। दोस्तों कहां से कहां जंप मारा देखो आप, 64 से 86, 22% का जंप। फिर उसके बाद जो है इसका जो अगेन 38,763 का जो है इंटू 2.57 आप करोगे, ये 7th पे कमीशन के अनुसार इसका हो गया था
एक सेकेंड, 99,107 और उसी दौरान हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन था 1,25,000, यानी कि यहां पे इसका जो है पेंशन कम हो गया 79.28। फिर उसके बाद जो है वारओपी 2 में जो है एक मेजर जनरल का पेंशन है 1,09,100 रुपए। ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पेंशन है उसका 87.28 फिर जंप मारा, फिर उसके बाद इसका हो गया 1,16,550 वारओपी 3 में, यानी कि 93.24। दोस्तों एक हमारे जो है मेजर जनरल जो 6th पे कमीशन में हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पेंशन का 67.44% इसका जिसका पेंशन था वो 93.24 में पहुंच गया, यानी कि 26% का जो है बढ़ोतरी। फिर देखो आप लेफ्टिनेंट जनरल, फिर वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, सबका यही कहानी है, सबके पेंशन पहुंच गया। एक हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो पेंशन है उसका 93.24% पहुंच गया। दोस्तों इसी दौरान एक हमारे सूबेदार मेजर जो है 6th पे कमीशन में सूबेदार मेजर का था 12,285, यानी कि 27.3%। वारओपी 1 में 13,045, तो ये 13,045 का मतलब 28.9%, इसको जो है 1% का बढ़ोतरी हुआ। फिर 7th पे कमीशन में 33,526, ये मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन का 26.82%, फिर से कम हो गया। फिर उसके बाद वारओपी 2 33,400, यहाँ पे जो है 26.72, फिर कम हो गया। वारओपी 3 34,575, 27.66। दोस्तों ये छठा पे कमीशन में सूबेदार मेजर का स्टार्ट हुआ था हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का पेंशन में 27.3% और वारओपी 3 में 27.66। अब मैं आज का जो है अभी खत्म करता हूं। अगर आपके समझ में कुछ आ रहा है तो कमेंट कर दीजिए, अगर आपके समझ में कुछ नहीं आया फिर भी कमेंट कर दीजिए। मैं मतलब एक साथ हर एक का जो है अलग अलग से अभी जो बताया ना, इसको नटशेल बना के हमारे कितने होना चाहिए, क्योंकि अभी हवलदार बचा है, नायक है, सिपाही है, तो अलग अलग करते जाएंगे तो बहुत सारे वीडियो हो जाएगा। तो इसलिए जो है किसका कितना बना है और हमारा वारओपी कैसे होना चाहिए इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि 1-2 वीडियो तो लग ही जाएगा इसमें। अगर आपको अच्छा लगता है तो कमेंट कर दीजिए, नहीं तो मेरा चैनल छोड़ के चले जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।